आप सभी को आज नवरात्रि उत्सव के अष्टमी दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। महाअष्टमी पर्व खूब अच्छे से हर्षोल्लास से देश भर में मनाया जा रहा है और इसी के साथ जो भी 9 दिन का व्रत उपवास कर रहे हैं, वो भी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, जहाँ अब उनके 9 व्रत उपवास हैं समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हम और हमारे पति दोनों लोग ही 9 दिन का व्रत करते हैं और मतलब कहने का है कि अनदर डे की अपेक्षा हम लोग इस वक़्त 9 दिनों में हम नमक भी नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, जो एनर्जी उसको फ़ील करते हैं और इस तरीके से हमारा ये नवरात्रि का उत्सव एक घर में उत्सव का वातावरण जो होता है, एनर्जी फ़ील करने का समय होता है, अच्छे से कट जाता है। मतलब माता रानी की कृपा से। लेकिन आज हम जैसा कि हमारे यूपी बिहार में है चलन है कि अगर आप रस पीते हैं तो उसके साथ आलू ज़रूर फ्राई होना चाहिए और हम व्रत में बहुत जहाँ तक मेरा मानना है कि यूपी बिहार से जो भी भाई-बहन हैं वो जानते हैं कि हम लोग बहुत यूज़ करते हैं आलू व्रत उपवास में, क्योंकि ये ईज़ी गोइंग मिल भी जाता है और सभी लोग मिलने ना मिलने का क्या है, यूज़ तो हम लोग करते ही हैं। सही बात तो ये है और इसी के साथ अगर रस मिल जाए तो क्या कहने। और रस के साथ जब हम इस तरीके के फ्राई आलू के साथ खा पी लेते हैं, तो अच्छे से एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है और हमें किसी और चीज़ की, किसी और फलाहारी की कोई ज़रूरत ख़ास नहीं पड़ती है। तो दिन के समय में हम और हमारे पतिदेव जी दोनों लोग यही रस पीना पसंद करते हैं, वो भी गुड़ का रस पीना पसंद करते हैं। बहुत से भाई-बहन हैं जो गुड़ का रस ज़रूर पिए होंगे क्योंकि जो शहरों में गए हैं भाई-बहन, वो गाँव से होकर ही पहले तो गाँव से होकर ही लोग गए, अब भले उनके बच्चे शहर में पैदा हुए हों, गाँव नहीं देखे हों। लेकिन जो हमारी पीढ़ी है और जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, वो सब इस गुड़ के रस से परिचित हैं और उनका उस गाँव-गिराम में उन्होंने बहुत रस पिए होंगे, वो कमेंट करके बताएँगे कि कैसा लगता था जब गन्ने का ताज़ा-ताज़ा बाल्टियों में भर कर के रस गन्ने का आता था और आलू भी खुद ही खेत में होता था तब, तो उसका आलूदम बनता था और ताज़ा-ताज़ा हम लोग रस पीते थे। इस तरीके से यही हमारा नाश्ता होता था और अब व्रत उपवास में पीते हैं, लेकिन मैंने गुड़ का जो बनाया इसके साथ दही इसमें मिला दीजिए तो टेस्ट दुगुना हो जाता है, लेकिन अगर दही नहीं आपके पास नींबू हो तो उसे भी मिलाएँगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये ठीक है, मैं इसी के साथ मेरा लगभग आलू फ्राई हो चुका है, रस बन चुका है। अब पतिदेव का इंतज़ार कर रही हूँ, अगर वो दही लेकर आते तो दही